आ जाते हैं ऑल्टर कमांड पे, जो आप लोग काफी क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे कि सर मैंने टेबल बना लिया, अब उसमें मुझे मॉडिफिकेशन करनी है, नया कॉलम ऐड करना, वैल्यूज डेटा टाइप चेंज करना है, लेंथ चेंज करनी है, ठीक है। सर तो वो नहीं पता चलता, पार्टिकुलर वैल्यू डिलीट करना हो, जैसे इस एम्प्लॉय का सिर्फ फोन नंबर डिलीट करना, बाकी डेटा रहे, उसका कोई है? मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन आपकी, एक्चुअली वॉइस क्लियर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे इस एम्प्लॉय का आपने डिलीट किया ना, पूरा रो पूरा डेटा ही डिलीट कर दिया, मुझे सिर्फ हाँ, एम्प्लॉय का फोन नंबर डिलीट करना, बाकी सब रहे। तो वो अपडेट से होगा, तो वो क्योंकि अपडेट से। अब आप एक वैल्यू पे आ गए हो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट करनी है, हाँ हाँ, पर्टिकुलर। ठीक है, तो फिर वो अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट इक्वल टू इनसे लिखना पड़ेगा सर वहाँ पे? हाँ, अपडेट इक्वल्स टू आप क्या लिखना चाहते हैं, मान लीजिए ब्लैंक, नल, नल लिखना चाहते हैं, नल तो आप लिखना। नल लिख सकते हैं, ओके, राइट। थैंक यू। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज alter command. It is used to modify the structure of the, and it is a DDL statement, DDL type of a statement, to modify the table. डेटा की बात नहीं कर रहा हूं, टेबल की बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम है, अब देखो ये टेबल मैंने बनाई है EMP, अब मैं इसके अंदर एक कॉलम ऐड करना चाहता हूं, लेट से मेरे पास सिटी है, मैं कॉलम ऐड करना चाहता हूं कंट्री, मुझे कंट्री भी चाहिए एम्प्लॉइज। तो अभी कंट्री जब मैंने बनाया था तो मैं भूल गया उस कॉलम को बनाना, अब मैं एक कॉलम ऐड करना चाहता हूं कंट्री कॉलम, तो कैसे लिखेंगे, ऑल्टर EMP, टेबल का नाम, ऐड कंट्री, और कौन सा कंट्री का डेटा टाइप होना चाहिए, लेट्स से वैकर, लेट्स से 50, ठीक है। तो सबसे पहले कमांड है ऑल्टर टेबल ऐड, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, कॉलम को, एक कॉलम ऐड कर रहे हैं अपने टेबल, अननोन ऑब्जेक्ट, कुछ गलती करी क्या, ऑल्टर EMP, ऑल्टर टेबल वर्ड, टेबल वर्ड भूल गया, यहाँ पे लिखना है ऑल्टर टेबल, ठीक है जी। अब क्या होगा, एक नया कॉलम ऐड हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, आगे कंट्री, इज दैट क्लियर, एनी क्वेश्चंस? ओके, अब मुझे, मैंने जब ये कंट्री कॉलम ऐड किया, मैंने उसका वैरकर क्या दिया था, 50, वैरकर दिया था 50, ठीक है। और लेट से EID को ही चेंज करते हैं, EID का क्या डेट वो है, हम EID में हमने क्या लिया हुआ है, वैरकर लिया हुआ है, लेट से मुझे उसको कैर कर, ठीक है, पहले देख लें इसका क्या है। सो मैं EMP का वो देख लेता हूँ स्ट्रक्चर, सो EID इज वैरकर 50, और मुझे EID वैरकर नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ इसको कैर कर दूं, ठीक है, डेटा टाइप चेंज करना है, तो कैसे, कमांड क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल EMP, ठीक है, फिर से ऑल्टर, ठीक है, जैसे लिखा है ना, ओके, ड्रॉप करने की ऑल्टर, फिर एक बार और ऑल्टर, और किसको मॉडिफाई करना है, EID को, और नया डेटा टाइप क्या है, कैर, लेट्स से 10 ले ले, या हम तो पहले क्या लिया था, 50 लिया था। अब क्या होगा, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे EID है वैरकर, और इसको रन करता हूँ, ऑल्टर कॉलम, ठीक है जी, और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, EID हो गया कैर 50, सो कमांड इज ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर ऑल्टर कॉलम, और जो भी जो आपको नया डेटा टाइप, क्लियर है। एक और चेंज करना है, अभी मैंने एक कॉलम ऐड किया है कंट्री, अब मुझे वो डिलीट करना है, तो कॉलम को कैसे डिलीट करेंगे, ऑल्टर टेबल EMP ड्रॉप, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा है, ड्रॉप कॉलम, कॉलम आइड,
कॉलम, और कॉलम का नाम है कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, कंट्री डिलीट कर। ठीक है, कैसे एडिशन करना है आपको, नया कॉलम डिलीट कैसे करना है, फिर डेटा टाइप कैसे चेंज करना है, आप ऑल्टर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप, टेबल को डिलीट करना है तो हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल। ठीक है, और डेटाबेस को डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, तो मैं एक डेटाबेस बनाता हूं पहले। ओके, सो कोई भी नया बना लेते हैं। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, लेट्स टेक डीबी, कौन कौन से हैं मेरे पास, 10। ठीक है, और इसको डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस डीबी 10। डिलीट, डेटाबेस डिलीट करना है। अभी मैंने एक टेबल, अब टेबल को कैसे डिलीट करना है, मैंने एक टेबल बनाई थी खाली वाली, क्या नाम था उसका, कस्टमर। ये खाली एम्प्टी थी, राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, इसको मुझे डिलीट करना है, इस टेबल को। तो क्या लूंगा, इसमें डेटा था, आपने डेटा रखा हुआ है। नहीं ये एम्प्टी है, एक नई टेबल बनाई थी जस्ट टू शो यू कि नाम कैसे चेंज करना है कॉलम का। अब मुझे इसको डिलीट करना है, ड्रॉप टेबल कमांड। और यहाँ पे अगर आप देखोगे डेमो में जाता हूँ, टेबल्स में कहीं भी आपको वो वाली टेबल, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, टेबल में गया, कस्टमर टेबल नहीं है। ठीक है, कैसे डिलीट करना है, प्रियांक जी सब कुछ पूछ रहे हैं आपसे। टेबल पे आता है डिलीट का। ठीक है, ये जीयूआई बेस्ड है। ठीक है, सर डिलीट और ड्रॉप में ये डिफरेंस है कि डिलीट जो है वो एक पर्टिकुलर रो करेगा वैल्यू के लिए डिलीट इज यूज्ड टू डिलीट द वैल्यू, और यू कैन से ए रो। ठीक है, ए रो को डिलीट करने के लिए हम डिलीट यूज करेंगे, टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप। टेबल या डेटाबेस को डिलीट करने के लिए ड्रॉप। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मुझे कॉलम के लिए भी ड्रॉप। ठीक है, तो कॉलम के लिए भी ड्रॉप, ओके। और अगर मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट करनी है, लेट्स सपोज मुझे कंट्री कॉलम के अंदर से एक सेल का कॉलम डिलीट करना है, क्या क्या, तो अपडेट कमांड। आप क्या कर रहे हो, कोई वैल्यू है उसको आप रिप्लेस करोगे दूसरी वैल्यू से, तो दैट इज एन दैट विल बी नॉट रिप्लेस, आई मतलब उसको नल कर दूंगी, तो मैं वो रिप्लेस वो अब वही होगा अपडेट के थ्रू, अपडेट। अपडेट। ठीक है सर, थैंक यू। Then you have another command called as truncate. Truncate क्या करता है, आपकी रो को एम्प्टी कर देता है। आपने जितने भी टेबल के अंदर डेटा है, जैसे डिलीट कमांड क्या कर रहा था, अगर आप वेर क्लॉज नहीं यूज करोगे तो सारी रोज को डिलीट, वैल्यूज को डिलीट करता है, सेम आपकी ट्रंकेट करता है। सो जनरली वी यूज ट्रंकेट टू एम्प्टी द टेबल, खाली करने के लिए। वो कमांड क्यों बनाई है, ड्रॉ मतलब डिलीट और ट्रंकेट क्यों बनाया, अगर दोनों से एक ही काम हो रहा है तो? देखो, डिलीट का तो मेन पर्पज है रो को डिलीट करने के लिए, लेकिन आपने गलती से वे क्लॉज नहीं डाला तो वो सब कुछ डिलीट करता है। तो जनरली डिलीट का पर्पज है रो डिलीशन, राइट। ट्रंकेट का मतलब है रो वैल्यूज को एम्प्टी करना, एक कमांड से आपकी पूरी टेबल खाली हो। टेबल के स्ट्रक्चर में रो रहेगा लेकिन उसकी वैल्यूज नहीं रहेंगी अगर हम ट्रंकेट यूज करते हैं। नहीं, अगर वैल्यूज नहीं रहेंगी तो रो भी नहीं रहेगी, रो कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। रो की एग्जिस्टेंस इसलिए है क्योंकि वैल्यूज है। I mean it will replace it with the null value. या बिल्कुल खाली एम्प्टी हो जाए। सिर्फ हेडर दिखेगा। हाँ, करके दिखाता हूँ मैं, तो इसको सर एक क्वेश्चन है, हाँ
सर डिलीट करने के लिए हमारे पास ड्रॉप है, ये जो फंक्शन आप बता रहे हैं, लेकिन रिकवरी के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। किस चीज के लिए? जैसे डेटा रिकवरी के डिलीट लिए, कर दिए, रिकवरी के लिए जैसे है हमारे पास ना डिलीट के लिए कई ऐसे ऑप्शन है जिससे हम डिलीट कर सकते हैं डेटा को, इवन हाँ रॉ को, कॉलम को, लेकिन रिकवरी के लिए हमारे पास एक भी नहीं है सर। क्यों? है रिकवरी के लिए ऑप्शन है रोल बैक कमांड, राइट? लेकिन वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है? जब हम, हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांजैक्शंस, ठीक है? उसमें हम बताएंगे कि कैसे आपको कोई कमांड को रोल बैक करना है, राइट? वी विल ग्रेजुअली वी आर प्रोग्रेसिंग, ठीक है? सो हर चीज का प्रोविजन बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने ठीक है? अभी मुझे क्या लगा हो रहा बस है? डिलीट सिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो रोल बैक के थ्रू आप रोल बैक कर सकते हो, अंडू कर सकते हो चेंजेस, ठीक है? हम कहाँ पे थे? ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है? एम्प्टी के लिए, फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल बना लेता, एम कोई एक नई टेबल सेलेक्ट स्टार इनटू एक EMP 456, मैं ना एक डुप्लीकेट बना रहा हूँ EMP टेबल। ओके, तो मैंने एक नई टेबल बना ली है जिसका नाम है EMP। सर ये कमांड से हमने क्या डुप्लीकेट बनाया है? हाँ, इसकी डुप्लीकेट बना, कॉपी बना ली। देखो मैंने क्या किया, सेलेक्ट, ये कमांड होती है सेलेक्ट स्टार, यानी कि इस टेबल के अंदर जो भी डेटा है वो इस टेबल में कॉपी हो जाए, M456। तो मैंने M की एक कॉपी बना ली है जिसका नाम है M456, ठीक है? अब मैं इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, तो आई विल यूज ट्रंकेट। ट्रंकेट के साथ टेबल का नाम, टेबल EMP, और अगर उसका कंटेंट देखें खत्म हो गया सारा। एक बार में आप सारी टेबल एम्प्टी कर सकते यानी बस हेडर होगा हमारे पास। तो सर कुछ डिफरेंस नहीं है ट्रंकेट और डिलीट कमांड में? कोई डिफरेंस नहीं है? नहीं, डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिलीट का मेन पर्पज है रो को डिलीट करना, राइट? पर एक्सीडेंटली अगर आप वेयर क्लॉज लिखना भूल जाते हैं तो वो फिर सारे टेबल पे चल जाते हैं। अगर हम, जैसे हमने अभी ट्रंकेट टेबल किया, अगर हम डिलीट टेबल करेंगे तो भी सारे रिकॉर्ड एम्प्टी कर देगा वो ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारा रिकॉर्ड तो में। वी कैन यूज ईदर ऑफ द कमांड। यस यस यस, एब्सोल्युटली। जैसे ये सारी रोज एक बार में डिलीट कर रहा है, अगर मैं इसमें Yes. क्लॉज दूंगी तो एक पर्टिकुलर रोज डिलीट करेगा या ये सारी ही डिलीट करेगा? हाँ, फिर आप वेयर क्लॉज के साथ आपको एक पर्टिकुलर रो मिलेगी। मतलब ट्रंकेट के साथ में वो भी काम करेगा, वेयर क्लॉज भी काम करेगा? ओके, तो आप कह रहे हो कि मुझे ट्रंकेट के साथ वेयर क्लॉज यूज करना है, करेक्ट? हाँ तो जी। फिर से मैं एक कॉपी बना लेता हूँ। ओके, 456, पहले इस टेबल को ड्रॉप कर दूं मैं, ड्रॉप टेबल EMP 456, फिर से एक कॉपी बना लेता हूँ इसकी M टेबल की, और ये मेरा डेटा है, और मैं कहता हूँ ट्रंकेट टेबल वेयर EID इज इक्वल्स टू E0001। तो यह क्या चलेगा ट्रंकेट के साथ वेयर क्लॉज? क्योंकि ट्रंकेट का पर्पज है पूरी टेबल पे को डिलीट, डेटा को डिलीट करना, एक पर्टिकुलर रो के लिए डिलीट, उसके लिए डिलीट। क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? आएंगे यहाँ पे, मतलब ये ट्रंकेट की जगह डिलीट? बिल्कुल, तो आप वेयर क्लॉज नहीं यूज कर सकते। नहीं, वेयर क्लॉज रहने दीजिए, बट ट्रंकेट कमांड की जगह डिलीट कर दीजिए। हाँ, वो चल जाएगा। डिलीट फ्रॉम EMP 456 where EID is equal to, चल गया, ये 0001 डिलीट हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो ऑपरेटर हमने देखे थे, ऑपरेटर मैंने बताए कौन कौन से बताए थे। प्लस, अभी प्लस भी यूज कर सकते हो, माइनस, अगर ये क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन कुछ करना है आपको। अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस का मतलब है ऐड करना है, माइनस सब्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड स्लैश टू डिवाइड, एस्ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और परसेंटेज होता है मॉडुलस। मॉडुलस मतलब रिमाइंडर निकालने के, ठीक है?
कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने बताए थे, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स, परसेंटेज का क्या बताया सर, सॉरी परसेंटेज का? मॉड्यूलस। लेट मी शो यू। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं सेलेक्ट 12 मॉड्यूलस लेट्स से 5, क्या आंसर आना चाहिए? 2, क्योंकि इस डिवीजन डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है? 5 10 होता है, 5 2 10, रिमाइंडर इज 2। तो मॉड्यूलस क्या बताता है कि आपके डिवीजन के बाद रिमाइंडर क्या है। Is that clear? तो Yes, मॉड्यूलस sir. greater than, less than, greater than equals to, less than equals to, not greater than, not less than, logical operator and, और not, other operator between हमने देख लिया, नल पर क्या है? in, like देख लिया पैटर्न सर्च करने के लिए, इन किस लिए होता है? मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हो लिस्ट। अब एग्जिस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम कोरिलेटेड क्वेरी करेंगे, सब क्वेरी करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। दैट आई विल टेल यू व्हेन वी विल डू सब क्वेरी। नल किस लिए होता है? नल वैल्यूज कैप्चर करने के लिए। नल वैल्यूज क्या होती हैं, कोई बता सकता है? ब्लैंक वैल्यू, ब्लैंक। उस पर्टिकुलर डेटा में कोई Missing values, right? फील्ड में कोई डेटा नहीं। तो अगर मुझे मेरे सेल्स LT डॉट कस्टमर में कुछ ब्लैंक था ना, मैं देखता हूँ, सेलेक्ट, देखो इसमें हर कस्टमर का मिडिल नेम नहीं होता है, फर्स्ट नेम। देखो आप, कुछ लोगों का मिडिल नेम नहीं है, जैसे कीथ का फर्स्ट नेम लास्ट नेम है लेकिन मिडिल नेम नल है। लूसी का भी मिडिल नेम नहीं है। तो नाउ इफ आई से कि गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द एम्प्लॉइज वे हु डू नॉट हैव द मिडिल नेम, जिनका मिडिल नेम नहीं है, मुझे उन एम्प्लॉइज का डेटा चाहिए। जैसे सर आपकी प्रभात, इसका कोई मिडल नेम नहीं है। बिल्कुल। तो कैसे लिखेंगे कमांड? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स LT डॉट कस्टमर वेयर मिडिल नेम इज नल। वेरी गुड। तो इक्वल्स टू नहीं, आप इज नल ऐसे लिखेंगे वर्ड के साथ, ठीक है। इक्वल्स टू मत लिख देना, इज नल के साथ आप कैप्चर करोगे तो अब क्या करेगा ये? सर बोर्ड कॉमा दे रखा है। ठीक है, सारा एम्प्लॉय वो है जहाँ पे मिडिल नेम नल है। कितने एम्प्लॉयज हैं जिनका मिडिल नेम नल है? 343। इज दैट क्लियर? और अगर नॉट नल, जिनका मिडिल नेम, जिनका है, नल नहीं है। हाँ, जिनका मिडिल नेम है, इसका मतलब क्या है? ऑल दोज कस्टमर्स हु हैज ए मिडिल, राइट? These are the people who have a middle name. सबके अंदर मिडिल नेम आ रहा है। Is that clear? How will you filter the data on the basis of null values? यस सर। Distinct क्या करता है? यूनिक वैल्यूज निकाल के देता है आपको, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं से सेलेक्ट, कुछ लोगों का फर्स्ट नेम सेम हो सकता है, राइट? तो लेट्स से सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम सेल्स LT डॉट कस्टमर। तो टोटल कितने कस्टमर हैं? 847। अब मुझे चाहिए सिर्फ वही फर्स्ट नेम जो यूनिक हो। कितने यूनिक फर्स्ट नेम्स हैं? तो मैं क्या लिखूंगा? डिस्टिंक्ट। अब क्या करेगा? सिर्फ वो यूनिक वैल्यूज निकाल के देगा, डुप्लीकेट काट देगा। 351 यूनिक है, बाकी डुप्लीकेट। तो डिस्टिंक्ट का मतलब समझ में आ गया? डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू। Okay, and exist I will tell you later when we will do the sub query. Okay, वो sub queries के साथ ज्यादा क्लिक के साथ। And here is your assignment for today. Whatever we have discussed, उसके बेसिस पे क्या आपको असाइनमेंट करना है।